जो पूरा कौरव पक्ष था उसमें भी बड़ी विविधता थी, और उस समय पर जितनी भी कलाएं, चतुरताएं, ज्ञान होते थे वो उधर भी थे भाई। एक शय थी जो इधर थी उधर नहीं थी। क्या? उन्हें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं। कृष्ण आज भी हैं, गीता तो है, गीता के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए। वहाँ सारा खेल समझने का है, वहाँ कर्मकांड के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर ग्रंथ से उलझना पड़ता है, एक एक शब्द को भेदना पड़ता है, बात के मूल में जाना पड़ता है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो आप कृष्ण के साथ हैं। गुरमीत सिंह का सवाल है, कह रहे हैं प्रणाम आचार्य जी, धृतराष्ट्र जब युद्ध में अपने पुत्रों की दुर्गति देखते हैं तो कहते हैं कि काश पांडवों को 5 गांव दे ही दिए जाते, पितामह और कृष्ण की बात मान ही ली जाती। ऐसी ही स्थिति हमारी होती है जब हम अपने कर्मों का कुफल भुगतते हैं, तब मन पछतावे में होता है और उदासी होती है। कृपया मन की इस स्थिति के बारे में समझाएं। गुरमीत, गुरमीत, जब हमें ये भी लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया तो भी ऐसा मत समझना कि हमें हकीकत दिखी जाती है। हम बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। हमें लगता है कि बस भूल हो गई, गलत फैसला कर लिया धोखे से, और फिर हम पछताते हैं। हमारे पछतावे में कभी ये बात नहीं होती कि हम गलत हैं। हमारा पछतावा हमेशा कहता है कि हमारा निर्णय गलत हो गया, और इन दोनों बातों में बहुत अंतर है, समझना। धृतराष्ट्र अगर पछताएं तो ये बात बड़ी व्यर्थ है, क्योंकि जैसा जीवन धृतराष्ट्र ने जिया है उस जीवन के चलते उन्हें वही सब निर्णय करने थे जो उन्होंने किए। तुम दिन भर शराब पी रहे हो, फिर सूरज ढलता है, तुम किधर को चलते हो और ठोकर खा करके गिर जाते हो, और फिर तुम पछताते हो कि अरे नहीं, गलती ये हो गई कि ठीक से देखा नहीं तो गिर पड़े। गलती ये है कि ठीक से देखा नहीं और गिर पड़े। जैसा तुमने पूरा दिन बिताया, उस पूरे दिन के बाद वो होना ही था जो हुआ। क्या हुआ? नशा इतना था, कुछ दिखा नहीं, गिर पड़े। पर तुम ये नहीं मानोगे कि मैंने पूरी जिंदगी ही गलत बिताई है। तुम कहोगे अरे वो तो बस एक गलती हो गई, एक मौके पर चूक गए, वरना तो सब ठीक था। पछतावे में सदा यही भावना निहित होती है कि वैसे तो हम बढ़िया आदमी हैं, मैं एक गलती हो गई। और मैं इतनी बार कह चुका हूं कि गलती नहीं हुई है तुमसे, तुम जैसे हो तुमसे ये होना ही था। तुमने अगर कोई गलती करी है तो वो गलती बहुत व्यापक है। तुम्हारा पूरा जीवन ही तुम्हारी गलती है, तुम्हारे मन की पूरी संरचना ही तुम्हारी गलती है, तुम्हारी अहंता का संपूर्ण विस्तार ही तुम्हारी गलती है। किसी क्षण विशेष में जो घटना घट गई वही मात्र गलती नहीं है, पर तुम गलती को बहुत संकुचित करके देखना चाहते हो। तुम गलती को बहुत छोटे दायरे में देखना चाहते हो। बताओ क्यों? ताकि तुम्हें बाकी सब कुछ बदलना न पड़े। अगर तुमने मान लिया कि तुम्हारा पूरा जीवन ही एक बड़ी भूल है, तो अब अगर तुम्हें सुधार करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
तुम्हें पूरे जीवन को ही बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम कभी नहीं मानोगे कि मेरा पूरा जीवन ही भूल है, क्योंकि अगर मान लिया तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। फिर जिम्मेदारी ये होगी कि पूरी जिंदगी ही बदलो। तो तुम कहते हो नहीं, हमारी जिंदगी अन्यथा तो ठीक ठाक ही है, हम बढ़िया आदमी हैं, बस इस मौके पर चूक हो गई। बस इस मौके पर चूक हो। मैं तथ्य बताए देता हूं। अगर किसी तरह घड़ी के कांटे वापस लौटाए जा सके, तुम्हें पुनः वही स्थिति दी जा सके जिस स्थिति में तुमने एक बार भूल करी है, तो अच्छे से जान लो कि वही भूल तुम दोबारा करोगे। दोबारा नहीं करोगे। 10 बार मौका दिया गया, तुम 10 बार वही भूल करोगे। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग तरीकों से करो, पर करोगे वही भूल, क्योंकि तुम वही हो जो तुम हो। तुम थोड़े ही बदल गए। जब तुम नहीं बदले तो तुम्हारी भूलें कैसे बदल जाएंगी, तुम्हारी गलतियां कैसे बदल जाएंगी। वास्तव में तुम्हारी गलतियां नहीं हैं, वो तुम्हारी हस्ती की छाया है, वो तुम्हारे अस्तित्व का प्रतिबिंब है। जो तुम हो वही तुम्हारे कर्मों में परिलक्षित होता है। क्योंकि तुम गलत हो, इसीलिए तुम्हारे कर्म भी गलत हैं। जिस केंद्र से तुम संचालित होते हो, उस केंद्र से तुम जो कुछ करोगे वो गलत ही होगा। धृतराष्ट्र हमेशा कष्ट भुगतेंगे, इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से। पांडवों के हाथ न मारा जाता दुर्योधन तो किसी और के हाथ मारा जाता, पर मारा जरूर जाता। और हो सकता है कि न मारा जाता। अगर दुर्योधन न मारा जाता तो दुर्योधन की जिंदगी बहुत बड़ा कष्ट बन जानी थी धृतराष्ट्र के लिए। तुम अभी तो बस ये देख रहे हो कि धृतराष्ट्र को कष्ट है दुर्योधन की मौत का। तुम्हें एक बात नहीं पता कि अगर नहीं मरा होता दुर्योधन महाभारत में, तो धृतराष्ट्र को कष्ट होता दुर्योधन की जिंदगी का। एक बार सोचो तो कि दुर्योधन अगर राजा बन जाता तो कैसा कहर ढाता। फिर यही धृतराष्ट्र कहते कि मौत मिल जाए काश। बात समझ रहे हो? धृतराष्ट्रों से गलतियां होंगी ही। ये गलती नहीं तो वो गलती। इसीलिए पछताओ मत। पछताने में बड़ी भूल है। भूल तो भूल है ही, भूल पर पछताना और बड़ी भूल है। पछतावे से कहीं ज्यादा सुंदर एक शब्द होता है, प्रायश्चित। प्रायश्चित का अर्थ होता है भूल को समग्र रूप से देख लेना। पछतावे में दुख निहित है, प्रायश्चित में बोध। पछताता हुआ आदमी दुखी होता है, उदास होता है, और जो आदमी प्रायश्चित कर रहा होता है वो दुखी या उदास नहीं होता, वो जागृत होता है। वो कहता है जैसे हम थे वैसा हमें रहना ही नहीं है, हम आमूलचूल बदल जाएंगे, हम अपने सारे आवरण उतार देंगे। प्रायश्चित में शांति होती है। प्रायश्चित में तुम कुछ छोड़ रहे होते हो, पछतावे में तुम बस रो रहे होते हो, और रो रो के अपने आप को या तो अभागा सिद्ध कर रहे होते हो या शोषित। हर्ष कह रहा है कुंती ने अपने पुत्र कर्ण को पैदा होते ही पानी में क्यों बहा दिया? क्योंकि हम सब बड़े डरपोक लोग होते हैं, प्यार भी करते हैं तो छुप छुप के। हमारा सब कुछ सामाजिक होता है, हमारा प्रेम भी सामाजिक होता है, वो समाज से अनुमोदन मांगता है, समाज से कहता है स्वीकार कर लो ना, मान्यता दे दो ना। और समाज से न मिले स्वीकृति और मान्यता तो डर जाता है, छुपा देता है। हम सब कुंती ही जैसे हैं।
समाज के डर के मारे न जाने क्या क्या छुपाए हुए हैं। कुंती ने कर्ण को छुपाया, तुमने भी तो न जाने कितने कर्ण छुपा रखे हैं कि नहीं। न छुपाया होता कर्ण को तो न होती महाभारत। मत पूछो कि कुंती ने कर्ण को क्यों बहा दिया, तुम बताओ कि तुम क्या क्या छुपाए बैठे हो। हम सब कुंती